वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, रीथिंक। तो ये रीडिंग जो है वो है आज रात की। आज रात 9 बजे से परसों रात 11 बजे तक की ये रीडिंग है। और इस रीडिंग में कुछ ऑप्शंस होंगे जिन्हें देखने के बाद आपने टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना है। तो इसमें हम बहुत डिटेल जानेंगे कि पर्सन इन 2 दिनों में आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं, क्यों वो रीथिंक कर रहे हैं, क्यों उनको आपकी याद आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो आज रात 9 बजे काफ़ी लोगों के पार्टनर आपके साथ जो डेली कांटेक्ट में हैं, उनकी एनर्जी है कि वो आपसे इस कनेक्शन के अंदर अपने आप को रीथिंक करते हुए नज़र आते हैं। यानी कि अपने कुछ विचार हैं उनको दोबारा सोचते हुए। ये रात का जो टाइम है ना आपके पार्टनर के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव नज़र आ रहा है। कुछ लोगों में तो हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से जुड़े हैं। इस कनेक्शन के अंदर कई बार लड़ाई भी हुई है, झगड़े भी हुए हैं, फिर भी ये रिलेशन पूरी तरह से टूटा नहीं है। ये पर्सन आपको अपना लकी चार्म भी मानते हैं। उनको लगता है जब जब आप उनके साथ रहते हो, कांटेक्ट में बने रहते हो, बात करते हो, उन्हें मिलते हो, उनके साथ आपका रिश्ता जब बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, स्वीट एंड रोमांटिक, तब इस पर्सन के बहुत सारे काम बड़ी ही आसानी से बन जाते हैं। तो ये आपको अपने भाग्य को खोलने वाला एक ऐसा लकी पर्सन भी समझ रहे हैं जिसके आने के बाद इनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। ये पर्सन आज रात को काफ़ी हैवी एनर्जी में है। हो सकता है इनका आज रात अचानक से हेडेक हो जाए, सर में दर्द शुरू हो जाए, बॉडी में पेन शुरू हो जाए, किसी दोस्त के साथ फ़ोन पर लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, बहस हो जाए। और अगर ये आपसे बात कर रहे हैं आज रात, तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आपसे थोड़े रूड होकर बात करें। आपको लगे कि ये ऐसे पहले तो बात नहीं करते थे, अब अचानक ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा अग्रेशन है। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है आज रात अपनी फैमिली के साथ फैमिली डिनर पे, दोस्तों के साथ कहीं बाहर आउटिंग पे, या किसी दोस्त के घर में अपने टाइम को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और बाकी लोगों के पार्टनर मुझे अपने नॉर्मल रूटीन को ही एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन कोई हिडन एनर्जी इस पर्सन को बार बार पास्ट की बातों को याद करवाएगी। क्योंकि अगर आपने आज का टॉपिक देखा हो, रीथिंक, दोबारा किसी विचार को फिर से सोचना, पुनः विचार करना। कुछ लोगों के पार्टनर में हो सकता है कि किसी अननोन फियर या रिस्क ना लेने का डर हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिलेशन को चलाना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि इस रिलेशन में थोड़ा रिस्क है, तो वो उस रिस्क को उठाने से डरते हैं। तो कोई रिस्क हो सकता है इनको आपकी तरफ। ये भी हो सकता है कि आपने इस पर्सन को कहा हो कि तुम बार बार मेरी लाइफ में आना जाना जो लगा कर रखते हो, अब ये नहीं चलने वाला। अगर आना है तो एक ऑफ़र के साथ आओ, एक प्रॉपर कमिटमेंट के साथ हो, वरना अपनी ज़िंदगी में तुम बिज़ी रहो।
नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे राजा और रानी का एक कपल दिखा रहा है। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ये लगेगा कि आप उनके ज़िंदगी में राजा और रानी की अहम भूमिका निभाते हो। इस पर्सन को आपसे लव एनर्जी भी फील होगी आज रात को, पैशन भी फील होगा, रोमांटिक एनर्जी भी फील होगी, लेकिन ये फिर भी दोबारा सोचेंगे इसी बात के लिए कि क्या वो आप जैसा पर्सन इस दुनिया में दोबारा कभी ला पाएंगे या नहीं। तो उनको रिप्लेसमेंट से भी डर लग रहा है, यानी कि आपने इतनी जगह मजबूत बना ली है इनके दिल में कि ये सोच ही नहीं पा रहे कि कोई और आपकी जगह आकर ले चुका है। इस पर्सन को आप अपना एक कंपैटिबल पार्टनर लगते हो। अब चाहे आप दोनों में कितने लड़ाई झगड़े रहते हो या लॉन्ग डिस्टेंस आप लोग कपल हो, फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी अगर ये पर्सन आज भी आपके बारे में ये सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं, परफेक्ट हैं, लेकिन शायद अभी ये किसी रिस्क या किसी जोखिम को उठाने से दूर भाग रहे हैं, तो अभी आप इन्हें इनके हाल पे छोड़ दें। मैंने अभी एक रीसेंट रीडिंग की थी न्यू मून पर। न्यू मून के बाद बहुत लोगों की लाइफ जो है वो पहले जैसी नहीं रहेगी। काफ़ी लोगों को प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक उस न्यू मून की रीडिंग को नहीं सुना तो उस न्यू मून की रीडिंग को सुने। बहुत डाउट्स तो आपके वहीं उस रीडिंग से ही क्लियर हो जाएंगे। राशियां पार्टनर की निकली हैं फायर एलिमेंट की, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। वाटर एलिमेंट की निकली हैं कैंसर, पाइसीज और स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। एयर एलिमेंट की है लिब्रा और जेमिनी। केवल 2 राशियां आई हैं एयर एलिमेंट की, तुला और मिथुन। अर्थ एलिमेंट का एक ही साइन है, वो है टॉरस का, वृषभ राशि का। ये राशियां आपके पार्टनर की हैं, आप लोगों की नहीं हैं। जिनको अपने पार्टनर की राशियों के बारे में कुछ भी पता ना हो, डोंट पैनिक, क्योंकि इट्स जर्नल रीडिंग और जनरल रीडिंग में सारी बातें सभी लोगों के लिए नहीं होती, ठीक है। जो लोग वेट कर रहे हैं इस पर्सन से थर्ड पार्टी के जाने का, कि इस पर्सन की लाइफ से वो थर्ड पर्सन चला जाए या चली जाए, उनके लिए मुझे लग रहा है कि इन्हें अपने आप को बदलने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। शायद अगले 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं या उससे ज़्यादा, क्योंकि कुछ रिलेशंस होते हैं हमारी लाइफ में जो हमें ट्रिगर देने आते हैं और हमें हमारे हायर पर्पस के साथ जोड़ने आते हैं। और उसी तरह थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए कोई कार्मिक हो सकती है जिनसे आपके पर्सन को ट्रिगर मिलेगा। फिर उन्हें पता लगेगा कि सच में जो रियल लव होता है, ट्रू लव होता है, वो होता क्या है। क्योंकि अभी भी आपके पर्सन को कुछ स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा। तो आज रात और कल रात ये हाईली ट्रिगर फील करने वाले हैं। इनको रात को नींद भी डिस्टर्ब रहेगी। शायद आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि जब जब ये आपको रात को याद करते हैं तब तब आपको भी रात के समय कुछ स्पेशल एनर्जीज़ फील होती हैं, या कभी डाउनलोड्स मिलते हैं रात के टाइम, कोई सिग्नल मिलते हैं, कुछ चैनल्ड होता है। वो इस वजह से होता है कि ये भी आपको याद कर रहे होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया पे आप दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हो, लेकिन दोनों में से कोई एक पर्सन है
जो अभी भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं है। मैं इस रीडिंग को गाइज यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हुई है तो आपने वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 2, 3 या 4 की तरफ गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 2, आज रात 9 बजे से कल रात 11 बजे तक पर्सन की एनर्जीज़ कैसी हैं। पहले तो बहुत ही हैवी एनर्जी का कार्ड आ गया है। काफ़ी लोगों के पार्टनर को आज रात 9 बजे के बाद, स्पेशली नाइट टाइम में, चाहे वो कल रात का टाइम हो, अपनी बॉडी में हैवीनेस फील होगी, शोल्डर्स में, नेक में, टेम्पल्स ऑफ द फेस, जो हमारा मुंह होता है, फेस होता है, आईब्रोज के साइड पर, दोनों तरफ इनको थोड़ा थोड़ा हैवीनेस फील होगा। ये भी हो सकता है कि इनको सर दर्द की शिकायत अगर पहले से रहती है, ज़्यादा इनका सर दर्द होता रहता था, तो वो थोड़ा बढ़ सकता है। कुछ लोगों के पार्टनर आपके बारे में कम से कम सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा इस इंसान के लिए सोचूं ना, और ये कॉन्शियस डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे इसको याद ना करना पड़े, मैं अपने पर्सन को मिस ना करूं, उसके बारे में सोचूं ना। लेकिन फिर भी ये आपके बारे में सोचने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। कुछ लोगों के लिए इनको कोई फैमिली प्रेशर है अपने घर वालों की तरफ से, जिसको लेकर ये थोड़ा परेशान लग रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को अपनी फैमिली से प्रेशर होता है काम के लिए, कि काम में और अच्छा करो, करियर में और नाम कमाओ, सक्सेस पाओ। या फिर इनको ये प्रेशर हो सकता है शादी के लिए, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के पार्टनर मैरिजेबल एज में नज़र आ रहे हैं, और शायद ये अभी मैरिज करने के लिए अपने आप को रेडी नहीं फील कर रहे। बाकी लोगों के कपल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन को दिखाते हैं, यानी कि आपकी भी कहीं और शादी हो रखी है, कुछ लोगों की, इनकी भी कहीं और शादी हो रखी है, और आप एक दूसरे को लेकर अक्सर इमेजिन करते हो, लेकिन ऑन एंड ऑफ बहुत रहता है ये रिश्ता आपका। पास्ट को लेकर भी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अफसोस में है। किसी ऐसे फैसले को टाला जा रहा है जो इन्होंने गलती से लिया है। अब उस गलती को सुधारने का इन्हें अगर मौका मिलेगा तो ये उसके ऊपर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि इन्होंने आपको पहले बहुत इग्नोर किया हो, किसी और के लिए छोड़ दिया हो, या फिर ये हमेशा आपको ऐसा फील कराते हो कि मैं तो बहुत बिज़ी रहने वाला इंसान हूँ, मेरे पास तो प्यार मोहब्बत के लिए टाइम ही नहीं है। और अपनी मर्ज़ी से आपको खुद कॉल करते हो, मैसेज करते हो, मर्ज़ी से मिलने को बुलाते हो, लेकिन जब आपका इन्हें मिलने का मन होता है, इनसे बातें करने का मन होता है, तब आपको लगता है कि हमेशा ही गायब रहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए आज रात आपको भी फील होगा कि आप इन्हें बहुत याद कर रहे हो, आपको भी हैवीनेस फील हो सकती है आज रात को भी और कल रात को भी। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये टेम्परेरी एनर्जी है जो चेंज हो जाएगी। अभी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर के लेटर्स दिख रहे हैं, नाम का पहला लेटर है, जिनसे आपको अगले कुछ दिनों में या विद इन 7 वीक्स, 7 हफ्तों के अंदर कोई कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट होने वाला है।
ऐसा कोई हिंट मिलेगा या यूनिवर्स का साइन भी मिल सकता है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता ना मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि आसान नहीं है। ये रिलेशन कई बार अचानक से टूटा भी होगा। इसमें टावर मोमेंट भी आया है और दोबारा से इस कनेक्शन में रीबर्थ हुआ, फिर दोबारा से वही सिचुएशन आ गई है कि अभी भी कुछ लोग आपस में कांटेक्ट में नहीं हैं। टावर मोमेंट जब भी किसी रिश्ते में आता है, द टावर का कार्ड बहुत ही भयंकर एनर्जी को दिखाता है कि अचानक से जो सोचा नहीं था वो जीवन में घट गया। शायद इन्होंने भी नहीं सोचा था कि आप इनको इस तरह से ट्रिगर कर दोगे कि ये भी रिलेशन में लव को खोजते फिरेंगे, क्योंकि ये पर्सन ना थोड़े अकड़ में रहने वाले हैं और ईगो इनके हमेशा बने बनाए काम को ख़राब करती है, क्योंकि ईगो हमें अपने करीबियों से दूर कर देती है। कुछ टाइम के लिए हमें अपनी ईगो अच्छी तो लगती है कि हमें मन में ऐसा लगता है कि जो हैं हम ही हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है। और जब इंसान के पास थोड़ी सी सक्सेस आ जाए, पैसा आ जाए, नाम और शोहरत आ जाए, तो उस इंसान में एटीट्यूड भी आ जाता है, एरोगेंस भी आ जाता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर जिनके मैं नाम के लेटर बता रही हूँ, सबसे पहला लेटर है बी, बैट वाला, आई, डब्ल्यू, एस, ओ, वी, आर, एम, क्यू, के, एच, जी, एफ और लास्ट है लेटर यू। ये जो मैंने लेटर्स अभी आपको बोले हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा आपके प्रति स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। शायद आप बहुत महीनों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और कुछ लोगों के पार्टनर जो बात भी कर रहे होंगे तो वो अपनी सच्चाई नहीं बता रहे, क्योंकि ये पर्सन अंदर से आपसे सोल कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन ये वाला साइड ये आपको नहीं दिखा रहे। और उसके पीछे मैंने आपको बोला है कि इनकी फैमिली इशू का कार्ड यही कहता है कि फैमिली के कारण इन्होंने अपनी सच्चाई को अंदर ही दबा लिया है। तो ये आज रात 9 बजे से लेकर कल रात 11 बजे तक आपको कई बार इंट्यूटिव मैसेज, साइन, टेलीपैथी, आपके बारे में पास्ट की बातों को रीथिंक करना, पुरानी यादों को रिकलेक्ट करना और फिर उसके ऊपर रीइवैल्यूएट करना कि मैंने ऐसा क्यों किया था। अब वो ऐसा क्या करें जिससे आप दोनों का दोबारा ये रिलेशन पहले जैसा हो जाए, इसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी है और उनसे छुटकारा पाने में आपके पर्सन को टाइम बहुत लगेगा। कम से कम 3 महीने भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। और अगर पिछले 3 सालों से थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है तो फिर जाने का जो रास्ता दिख रहा है थर्ड पार्टी का, वो बहुत जल्दी दिख रहा है। बाकी यहाँ पर राशियाँ मैंने आपको जो बताई हैं ऑलमोस्ट सारी ही राशियाँ हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स का ध्यान ऑप्शन 1 और 2 में कंफ्यूज हुआ होगा, तो आप ऑप्शन 1 को भी सुन सकते हो, और कुछ लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन 3 और 4 में।
तो जिस भी ऑप्शन में आपका 2 बार ही ध्यान जाता है तो आप उन दोनों को भी सुन सकते हो, ठीक है। फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं एंड करूँगी और वीडियो को लाइक ज़रूर दें, कमेंट करके थैंक यू लिखें, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3, आज रात 9 बजे से लेकर कल रात 11 बजे तक कुछ लोगों के पार्टनर का जो थ्रॉट चक्रा है और हार्ट चक्रा है ये पहले से ज़्यादा एक्टिव लग रहा है। तो मुझे गुड न्यूज़ देने में भी खुशी हो रही है कि काफ़ी लोगों का रिकंसिलेशन इस रीडिंग को सुनने के 28 दिनों में हो सकता है। जब हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा काफ़ी एक्टिव हो जाता है तो इंसान के अंदर दूसरे से बात करना, स्पेशली उन लोगों से बात करना जिनसे दिल से कोई कनेक्शन फील होता हो, क्योंकि ये आपको अपने दिल के पास मानते हैं और इनको आपकी एनर्जी हमेशा अपने दिल के करीब फील होती है। जैसे आपको लगता है कि वो मुझे याद कर रहे होंगे और आप भी उनकी यादों में डूब जाते हो। चाहे आपको उन पर गुस्सा आता है, चाहे आपको उन पर किसी भी तरह का मन करता है कि गुस्से से ही सही एटलीस्ट मैं उनको अपना गुस्सा दिखाऊं, वो मुझसे बात करें, मैं उनसे बात करूं, तो ये एनर्जी उनको भी फील हो रही है। और काफ़ी लोगों के पार्टनर तो आज रात को बहुत ही रोमांटिकली फील कर रहे हैं। कुछ नंबर्स भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे 555, 777, 888, 1111, 369 और 2424, 24 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी से अपने आप को हील करते हैं, क्योंकि इनका हार्ट चक्र आप ही ने हील किया है। जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए होंगे तो डेफिनेटली ये किसी ओल्ड रिलेशन को ख़त्म कर रहे थे, किसी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आ रहे थे, या ये किसी के कार्मिक थे और इन्होंने उस कार्मिक रिलेशन में अपने कर्मास को कंप्लीट किया। फिर ये आपसे मिले और आपसे मिलते ही ये अपने उस पुराने रिलेशन के दर्द को कैसे भूल गए, कैसे इन्होंने आपको मिलकर उस दर्द को हील किया, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और थैंकफुल भी हैं, लेकिन ये बताते नहीं हैं। कुछ मैसेज हैं यहाँ पे जो मुझे लव मैसेज लग रहे हैं, जिसमें पहला मैसेज है आपके पर्सन का, तुम सच कहते थे तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, यकीन मानो मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर जाने की पर ये हो नहीं पा रहा। आई थिंक वी आर मेड फॉर ईच अदर। सच अ ब्यूटिफुल मैसेज एंड वाओ एनर्जी है, काफ़ी रोमांटिक एनर्जी है। जब भी हार्ट चक्रा ओपन होता है गाइस, तो हार्ट चक्रा के अंदर इमोशंस जो भी हों, अच्छे हों बुरे हों, हमने गलतियां कर दी उसके लिए हम सॉरी बोलना चाहते हैं, तो वो सारी बातें इंसान अपने खुले मन से, खुले दिल से अपने उस पर्सन को बताना चाहता है जिससे वो कोई दिल का कनेक्शन फील करते हैं। तो जिन लोगों के पार्टनर आपसे ऑलरेडी कांटेक्ट में बने हुए हैं उनके लिए आज रात 9 बजे के बाद का टाइम और कल रात तक 11 बजे का टाइम, इन 2 दिनों के अंदर आप फील करोगे कि ये पर्सन जो हैं पहले से ज़्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से टाइम दे रहे हैं, आपकी छोटी छोटी खुशियों को पूछ रहे हैं कि तुम्हें मुझसे जो भी शिकायत है उसे तुम बताओ, मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिनका कांटेक्ट नहीं है
उनके लिए मैंने बोला है कि अगले 28 दिनों में रिकंसिलेशन के चांस बन रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि पिछले 2-3 साल जो आपकी लाइफ में गए हैं, बहुत बारी हुआ है कि ये पर्सन लाइफ में आए फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए। कुछ लोगों का पिछले 3 साल में कोई नया रिलेशन भी बना होगा। काफ़ी लोगों को नंबर 5 और नंबर 3 या नंबर 11-11 या फिर नंबर 111 ऐसे नंबर्स बहुत दिखते होंगे। और कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि ये नंबर्स अगर अभी तक आपको नहीं दिखे तो अगले कुछ ही दिनों में ये दिखने शुरू हो जाएंगे। जब भी आपको ये नंबर्स दिखें, कोशिश करना आप अपने गुनाहों की माफ़ी ईश्वर से मांगे कि मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियां हो गई हैं, ईश्वर मुझे माफ़ कर देना। और जब ये नंबर्स आपको दिख रहे हों तब आप ये भी बोल सकते हैं, आई फॉरगिव एंड फॉरगेट all those people who have hurt me, who have cheated on me, जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, चाहे वो लोग हों, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, कोई प्रेमी हो, कोई प्रेमिका हो, कोई हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो। आपने कहना है कि मैं उनको फॉरगिव करता हूँ, यानी कि मैं उन्हें माफ़ करता हूँ और उन्हें भूल देता हूँ। कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे लोगों को भुलाने की जिन्होंने मुझे चीटिंग की है, जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। ये सिर्फ आपने बोलना है, इससे आपकी एनर्जी बहुत जल्दी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। बहुत लोग सोचते हैं कि बोलने से हम उन्हें सच्ची में भूल जाएंगे। ऐसा बोलने से आपकी एनर्जी क्लियर होती है, नेगेटिव एनर्जी, और रास्ता बनता है नई एनर्जी के आने का। और उन लोगों को भी दूर बैठे पता लगता है कि हमने जो गलतियां की हैं हमें भी उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन को आपसे ना बहुत ट्रिगर मिलता है, और ये पर्सन जो है ना आपको कभी भी नहीं बताते कि आपके कारण उन्होंने अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को महसूस किया है। आपकी बातों से वो ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, आपके हाव भाव से उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलती है, आपके प्यार करने का तरीका उन्हें दूसरों से अलग लगता है, और फ्यूचर में इस रिलेशन में स्कोप भी नज़र आ रहा है कि ये रिश्ता अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं है, इसमें उम्मीद अभी भी बची हुई है। राशियों की अगर बात करूं तो सबसे ज़्यादा राशियां यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की है, जो स्टेबिलिटी को दिखाती है। तो सन, मून, राइजिंग और वीनस में पार्टनर की राशियां होंगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग होगी, सिंह राशि, धनु राशि। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो और पाइसीज स्ट्रॉन्ग होगी, वृश्चिक और मीन राशि। एयर एलिमेंट की तीनों राशियां हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन और कुंभ राशि। तो ये राशियां आपके पर्सन की हैं, और ये पर्सन डेफिनेटली इन 2 रातों में आपको कई बार अपने से दूर करके पछतावे का इंतज़ार करेंगे कि कब वो आपको सॉरी बोलें, कब वो आपसे मिलें, कब वो आपको अपना सच बताएं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया था। और कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी भी थर्ड पार्टी में हैं, तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना कि हमने रीडिंग में सुना है कि वो पछतावा करना चाहते हैं। मेक श्योर करें कि ये थर्ड पार्टी से पहले बाहर निकलें, क्योंकि थर्ड पार्टी जो होती है ना, वो किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक खुशी नहीं दे सकती। अगर ये बोलते हैं कि मैं किसी थर्ड पर्सन के साथ नहीं हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ ही हूँ, तो वो भी डाउटफुल है। इनकी एनर्जी अभी और पलटेगी। बाकी मैं आने वाले दिनों में
जो रीडिंग लाऊंगी उस पर आपको और भी ज़्यादा क्लियर इंसाइट्स मिल जाएंगे। फ़िलहाल मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दें, चैनल को करें सब्सक्राइब एंड कमेंट में थैंक यू गॉड ज़रूर लिखें। ध्यान अगर ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में और ऑप्शन 4 में गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। काफ़ी लोग पूछते हैं मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, तो गाइज़ पर्सनल कंसल्टेशन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएगी, वहाँ जाके आप रीच आउट करें। और चाहे आपने हीलिंग करवानी हो, कोई रेमेडी करवानी हो, कोई रिचुअल करवाना हो, क्योंकि मैं स्पेल कास्टर भी हूँ, स्पेल्स भी करती हूँ, हीलिंग सेशंस भी देती हूँ। और आपके लिए कौन सा क्रिस्टल बेस्ट होगा, कौन सा जेमस्टोन बेस्ट होगा, वो भी मैं आपको बताती हूँ कुंडली देखकर। तो अपनी कुंडली दिखानी हो उसकी भी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4, आपके पर्सन आज रात 9 बजे से कल रात 11 बजे तक कैसी एनर्जीज़ में है। देखो एनर्जीज़ तो बड़ी हैवी लग रही हैं, ऐसा लगता है इन्होंने आपको सताया बहुत है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनको अच्छा लगता है कि उनके पार्टनर उनके पीछे अपने टाइम, अपनी एनर्जी, अपना लव, अपना अटेंशन हमेशा देते रहें। तो ये हमेशा रिसीविंग मोड में रहे हैं, गिविंग मोड में नहीं। और आप रहे हो गिविंग मोड में कि पर्सन को प्यार देना है, पर्सन को पैम्पर करना है, उनकी खुशियों का ध्यान रखना है, उनका जो चीज़ें करने में दिल खुश होता है आप उन्हें करने के लिए अवेलेबल भी रहे हो। तो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी को प्यार दे देते हैं तो कभी कभी वो प्यार हमारे लिए ही कम पड़ जाता है। कुछ नंबर्स हैं यहाँ पर, 333 है, 888 है, 1111 है, 369 है, 555 भी आया है। ये एंजल नंबर्स हैं और ये कुछ लोगों को नज़र आ रहे होंगे, चाहे पिछले कुछ दिनों से नज़र आ रहे हों या पिछले 3 महीनों से नज़र आ रहे हों। और जिनको नहीं नज़र आ रहे उनके लिए शायद यूनिवर्स का कोई और साइन हो सकता है। अलग अलग रंगों के पंछियों का दिखना या उनके फैदर्स का दिखना, जो पंख होते हैं उनके, वो नज़र आते हों, या कहीं आप जा रहे हो आपको किसी पंछी का पंख मिल जाए, तो वो एंजल्स की प्रेजेंस वहीं पे होती है। एंजल्स अपना साइन दिखाते हैं कि हम तुम्हारी ज़िंदगी में एनर्जी के रूप में आसपास ही हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन को भी कुछ साइन मिल रहे हैं, शायद इनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि मुझे अपनी पार्टनर का नाम नज़र आ रहा है, या जो वो मुझे बोला करती थी उस तरह की बातें मुझे किसी और से सुनने को मिल रही हैं। एक्सेप्टेंस की एनर्जी में ये आ रहे हैं। पहले तो ये डिनाई करते थे, मानते नहीं थे कि इन्हें भी प्यार है आपसे। अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और अगर आप आज पहली बार टैरो को सुन रहे हो, इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, मैं आप लोगों को वेलकम भी कहूँगी, थैंक यू भी कहूँगी, क्योंकि आप लोग जब भी अपना प्यार देते हो, चैनल पर आते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियोस को लाइक देते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मेरी किसी भी वीडियो से किसी एक भी इंसान की लाइफ बदल जाए, उसकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, या वो अपनी हीलिंग कर ले, वो अपने इनर कॉन्शियसनेस को समझ जाए कि उसकी इनर कॉन्शियस क्या गाइड करना चाहती है, तो मैं समझूंगी मेरे इस चैनल को बनाने का मकसद पूरा हो गया। जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया,
प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टा पे भी टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही मेरा इंस्टा हैंडल है, और आपको ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। तो जब आप उस लिंक को क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम हैंडल पर पहुंच जाओगे। चलिए रीडिंग की तरफ आते हैं। आज रात 9 बजे के बाद से इनके कंधों में पेन होना, सर में दर्द होना, या फिर इनको बैक में पेन होना, पीठ दर्द होना, कमर दर्द होना, शरीर के किसी हिस्से में दर्द ज़रूर महसूस होगा। और अगर इनको पहले किसी भी तरह की शिकायत रही है पेन को लेकर, या कभी कभी ये आपको बोलते हो कि अचानक ही मेरा सर दुखना शुरू हो जाता है, कंधों में दर्द होता है, या इनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ा इनको इन 2 दिनों में ज़्यादा फील होगा, स्पेशली नाइट टाइम में। कभी कभी ये जो हमें पेन होता है शरीर में, ये हमारी ट्रैप्ड एनर्जीज़ जो चक्रास में फंस जाती हैं उसकी वजह से होता है। क्योंकि हमारी ऊर्जा जो अंदर संकुचित हो जाती है, कई बार वो सोचने से हो जाती है, कई बार वो नकारात्मक विचारों से हो जाती है, कई बार हम अक्सर उन चीज़ों को ज़्यादा अपने जीवन में इस्तेमाल कर लें तब भी वो एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। तो तभी आपको कहा जाता है कि आप समय समय पर अपनी नज़र भी उतारा करो, अपने रिलेशन की नज़र भी उतारा करो, टाइम टू टाइम डोनेशंस, चैरिटी और जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दिया करो। कुछ कुछ हमें नेचर के लिए भी करते रहना चाहिए। पेड़ पौधे लगाना, या जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हों वहाँ पे जाकर खुद 5 से 10 मिनट बैठना, वॉक करना, ये हमारी एनर्जीज़ के क्लटर को डीक्लटर करते हैं, चक्रास को ओपन करते हैं, ब्लॉकेजेस को ख़त्म करते हैं। ये पर्सन आपसे कुछ सच बोलना चाहेंगे। अगले 28 दिनों में कोई सच इनका आपके प्यार के लिए बाहर आ सकता है। आप कितने लविंग हो, कितने केयरिंग हो, कितने जनरस रहे हो इस पर्सन के लिए, वो भी इनको अपनी ज़िंदगी में आपसे ही महसूस हुआ है। तो डेफिनेटली यू आर देयर हैप्पीनेस, देयर अल्टीमेट डिज़ायर, जिसके साथ उनको खुशी भी मिलती है, पीस ऑफ माइंड भी मिलता है, और वो बहुत लाइट हार्टेड फील करते हैं। उन्हें कोई भी दिखावा नहीं करना पड़ता आपके रिश्ते में, क्योंकि उनको आपसे एक घर वाली फीलिंग महसूस होती है कि ये रिश्ता ऐसा है जिसमें कोई दिखावट नहीं है, कोई नकलीपन नहीं है, जो है रियल है, ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है। कुछ लोगों के पर्सन में शायद लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होने के कारण ये अंदर से बहुत अपसेट लग रहे हैं, मूड भी इनका बहुत बहुत बदल रहा है। तो ये आज रात 9 बजे के बाद और कल रात 11 बजे तक कई बार आपको शायद मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपको कुछ साइंस ज़रूर मिलने वाले हैं। उन साइंस को आप नोटिस कर सकते हो कि ये ऑनलाइन है, आप भी ऑनलाइन आ गए, या ये सोशल मीडिया पे कोई ऐसा डीपी लगा चुके हैं जो आपके सोशल मीडिया के किसी पोस्ट से, डीपी या स्टेटस से मैच करता हो, या फिर जो बातें इस रिश्ते में इन्होंने आपको बोली हैं वो आपको कहीं भी दिख रही हैं, किसी यूट्यूब के वीडियो पर, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर, कोई आप टीवी शो देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पे कुछ देख रहे हो, तो वहाँ किसी कैरेक्टर का नाम आपके पर्सन के नाम पर है, या वो जो स्टोरी है किसी ड्रामा की, किसी टीवी शो की, वो आपकी लाइफ की स्टोरी से मैच करती है। तो ये यूनिवर्स के साइन है जो आपको लगातार मिलेंगे, और उससे आप दोनों को ही फील होगा
कि कुछ तो बात है हमारे कनेक्शन में जो हम दूर होकर भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है। कार्मिक एनर्जी यहाँ पे सिर्फ 20 to 30% है, बाकी लोगों का ये सोलमेट कनेक्शन है। तो मैं काफ़ी लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि अगले 28 दिन आप अगर कोई भी उपाय करते हो, रेमेडी करते हो या किसी से करवाते हो, अपने रिलेशन को हील करने के लिए हीलिंग सेशंस लेते हो या फिर कोई डोनेशंस करने जाते हो, खुद किसी गरीब की मदद करते हो, तो आप अपनी इच्छा उस टाइम अपने भगवान को ज़रूर बोल देना कि कोई भी प्रॉब्लम आपको लाइफ में आ रही है, आप वो काम करते हुए अपनी प्रॉब्लम ज़रूर भगवान को बोलना कि मुझे मदद की जाए। बस नाम नहीं लेना कि मेरी इस इंसान से शादी हो जाए, इनका नाम ये है, मेरा नाम ये है। अपना नाम ले सकते हो कि मेरा नाम ये है, मेरी एक अच्छे इंसान से शादी हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको इसका कोई रिजल्ट मिलने वाला है। अब मैं इस रीडिंग को गाइज यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। जिनका ध्यान गया है ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 2 में, 3 में, तो उन ऑप्शंस को भी आप लोग ज़रूर सुने। और जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हों, किसी भी चीज़ की कोई भी जानकारी डिटेल में चाहिए, टैरो से चाहिए, एस्ट्रोलॉजी से चाहिए, न्यूमरोलॉजी से चाहिए, या फेस रीडिंग करवाना चाहते हो, बाकी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी गाइस। अब मैं आप लोगों से विदा लूँगी। आप लोग ध्यान रखें अपना, खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।